मित्रों, वैसे तो हमारे भारत देश में अनेक पीर और संत बाबा हुए, लेकिन पीरों के पीर रामा पीर, बाबाओं के बाबा रामदेव बाबा को भक्त प्यार से बाबारी भी कहते हैं। मित्रों, बाबा रामदेव का जन्म 1409 ईस्वी में हिंदू कैलेंडर अनुसार भादवे की बीच के दिन रुणीचा के शासक अजमल जी के घर हुआ था। इनकी माता जी का नाम मेणादे था। कहा जाता है कि राजा अजमल जी को भगवान द्वारकाधीश जी ने उनकी सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर वरदान दिया था कि वे भादवी सूदी बीज को स्वयं उनके घर बेटा बन अवतरित होंगे। इस प्रकार भगवान रामदेव का जन्म हुआ। वैसे तो बाबा ने कई चमत्कार दिखाए, जिनमें दर्जी को चिथड़े का घोड़ा बनाने पर चमत्कार, भैरव राक्षस का वध, सेठ बोहिता राज जी की डूबती नाव को बचाना, लक्खी बिंजारा को पर्चा, रानी नेतल दे को पर्चा इत्यादि प्रमुख है। लेकिन इन सभी में 5 पीरों का पर्चा बहुत विख्यात है, जिसने रामा पीर को पीरों का पीर रामसा पीर बना दिया। तो चलिए जानते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मित्रों कर दीजिए। मित्रों, जब बाबा रामदेव जी की महिमा का विस्तार पूरे जगत में फैलने लगा तो लोगों का स्नेह हिंदू धर्म के लिए वापस बढ़ने लगा। वे मुस्लिम बने हिंदू, वापस हिंदू बनने लगे। तब इस्लाम का प्रचार रुक गया और इस्लाम पर खतरा आने लगा। तब सभी ने फैसला किया कि जो 5 बड़े पीर हैं जो कि मक्का में रहते हैं उन्हें बुलाया जाए, नहीं तो इस्लाम का भारत से सफाया हो जाएगा। तब उन्हें सूचना भेजी गई कि यहाँ कोई रामदेव नाम का हिंदू पीर पैदा हुआ है जो मरे प्राणियों को जिंदा, अंधों को आंखें दे रहा है, जिसके रहते भारत में मुस्लिम धर्म का विस्तार नहीं हो सकता है। तब यह संदेश सुन वे 5 पीर मक्का से रवाना हो गए। कुछ दिन बाद वे जब रुणीचा की ओर पहुंचे तभी बाबा रामदेव के साथी की दृष्टि उन पीरों पर पड़ी। वह इन पीरों की वेशभूषा देख समझ गया कि यह कोई भारी व्यक्ति है। तब वह बाबा रामदेव से जाकर बोला, महाराज 5 बड़े विचित्र प्राणी आए हैं। तब बाबा मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि मित्र स्वार्थिया, घबराओ मत, वे 5 तो पीर है जो मक्का से आए हैं, वे हमारे मेहमान हैं। तभी वो पीर भी वहां आ पहुंचे और स्वार्थिया घबरा के घर चला गया। और घर जाकर उसने माता से कहा कि हमारे गांव में बड़े विचित्र पीर आए हैं, कहीं वो बाबा से झगड़ ना जाए। तब माता ने उसे कमरे में बंद कर दिया, जहां उसे एक सर्प ने डस लिया और उसकी मृत्यु हो गई। उधर 5 पीरों ने भगवान रामदेव जी से पूछा कि हे भाई, रुणीचा यहाँ से कितनी दूर है? तब भगवान रामदेव जी ने कहा, यह है जो गांव सामने दिख रहा है, यही रुणीचा है। तब उन पीरों में से एक ने कहा कि हमें रामदेव जी से मिलना है। तब प्रभु बोले, हे पीर जी, मैं ही रामदेव हूँ। तब वो 5 पीर उनके साथ हो लिए। तब पीरों ने पीपल के पेड़ से 5 दातुन तोड़े और उन्हें जमीन में गाड़ दिया। वो दातुन जमीन में गाड़ते ही 5 पीपल के पेड़ बन गए। ये पहला चमत्कार था जो पीरों ने बाबा को दिखाया। तब 5 पीर बाबा रामदेव जी के साथ चल पड़े। धूप तेज होने के कारण पीरों ने एक चादर उछालकर अपने ऊपर छाया कर ली। तब रामदेव जी मुस्कुराए और उन्होंने चारों तरफ छाया कर दी। 5 पीर और बाबा महल पहुंचने ही वाले थे कि स्वार्थिया की माँ ने रोते हुए बाबा से कहा कि उसे सांप ने डस लिया है। तब बाबा ने मृत स्वार्थिया का हाथ पकड़कर कहा, हे मित्र उठ जाओ। तब स्वार्थिया जीवित हो उठा। 5 पीर इस बात को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। तब बाबा और पीर महल पहुंचे, जहां बाबा ने पीरों का बहुत सत्कार किया। अब बात भोजन पर आ पहुंची तो श्री रामदेव जी जाजम पर बैठ गए और बोले कि हे पीरों, आप हमारे मेहमान हैं, भोजन करके ही पधारिएगा। तब 5 पीरों ने कहा, हे रामदेव, भोजन करने वाले कटोरे तो हम मक्का में ही भूल गए और हमारा नियम है कि हम उसी कटोरे में भोजन करते हैं। अगर आप वो कटोरे मंगा दे तो हम भोजन कर ले। तब बाबा मुस्कुराए और उन्होंने हाथ लंबा किया कि तभी वो 5 कटोरे हवा में उड़कर आ गए। तब बाबा ने कहा, लीजिए पीर जी, अब आप अपने कटोरे पहचान लीजिए और इनमें भोजन कर लीजिए। तब उन पीरों को बाबा रामदेव जी की महानता पर यकीन हुआ और उन्होंने कहा, रामदेव, हम आपके विचार और आचरण से बहुत प्रभावित हुए। राजसी जीवन जीते हुए भी आप सादगी से जीते हैं।
तब वो बोले, हे रामदेव, हम तो पीर है, लेकिन आप तो हमारे भी पीर है, पीरों के पीर है। और इस तरह भगवान रामदेव को पीरों के पीर रामसा पीर कहने लगे। मित्रों, भगवान रामदेव ने छुआछूत को खत्म किया, कहा सब एक समान है। इसके अलावा उन्होंने कई बार विदेशियों से लोहा भी लिया। पोखरण के शासक रहते हुए भी सादगी से जीवन जिया। मित्रों, देवों की पूजा करो या मत करो, लेकिन हमें उनके जीवन से सीख या प्रेरणा लेनी चाहिए। आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाबा के नाम पर कमेंट में जय बाबा री